वाड़ा वालों का है और ये हैं इनकी बेटियां। ये लड़कियां अब तक सो रही हैं। गीता उठो, 11:05 हो गए, उठना नहीं है? स्कूल की छुट्टी है तो क्या इतनी देर तक सोएगी? उठ जा। कल जब ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी ऐसे करेगी? चल उठ जा। मुझे तो दो ही चीजों का शौक है, एक तो सोने का और दूसरा अच्छा पति पाने का। बहुत अच्छा, तेरी बहन की शादी होने वाली है, उसी भीड़ में कोई ढूंढ के तेरी भी शादी कर दूंगी। मुझे तो राजकुमार चाहिए, कोई ऐसा वैसा नहीं। सेठ जी, आपने मुझे याद किया और देखिए मैं आ गया हूँ तो शादी का एक भी मंत्र मिस नहीं करूंगा। और वैजाग से भी लोग आ गए हैं। वाह, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन क्या फायदा, कल तुम सगाई में नहीं आए। वो मैं बहुत बिजी रहता है ना, इधर की उधर लगाने में। क्यों, सही है ना? 17 आने सच बोला, बिल्कुल सही है। इधर की उधर लगाना कोई आसान बात है क्या? तुम भी ना। ये लो अंदर रख दो। सीता कैसी है भास्कर राव? सीता बहुत अच्छी है, क्योंकि उसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। असल में वो गीता की बहन है ना, वो भी इसलिए। तुम्हारी तरह शरारती है। तुम्हारी बहन जो है, इधर तुम उछलती हो, उधर वो कूदती है। इस बात पे थोड़ा मीठा हो जाए। सीता बहुत प्यारी है, उसके जैसा कोई नहीं। बस उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी कर देनी चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। लेकिन वो प्रकाश उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करना चाहता है, वही बेटा जिससे नौकरी हमेशा दूर भागती है। डर है कि सीता से शादी के बाद क्या वो ढोल बजाएगा? शादी के बाद तो सीता बेटी मर ही जाएगी। अरे अरे अरे, वो कभी नहीं सुधरने वाले। उनके पास जीने का सलीका है ही नहीं। अब देखो ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, और वो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। अरे पेपर उठाओ तो रोज करोड़ों के गफले पढ़ने को मिलेंगे। अब उनको कौन समझाने जाए कि पैसा ही सब कुछ है। पता नहीं इन लोगों को कैसी घमंड और अकड़ है, वो भी पैसे के बिना। ऐसी बात है तो मुझे कितना घमंड होना चाहिए था। ऐसे गरीब लोगों से रिश्ता जोड़ के कोई फायदा नहीं होता। मैंने कितना समझाया था, भैया माने ही नहीं। अब भैया और भाभी चले गए दुनिया से, बेचारी सीता को भुगतना पड़ रहा है। थोड़ा भी पैसा होता तो सीता की ये हालत नहीं होती। मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। सुनिए जी, प्रकाश भैया को भी शादी का कार्ड भेज रहे हो ना आप? हाँ, अगर कार्ड ज्यादा छपे हैं तो भेज दो। हाँ, क्या भेज फर्क दो। पड़ता है, तू लेते जाना। हाँ। सीता, आई। आराम से आराम से। किसकी शादी का निमंत्रण है? कार्ड तो महंगा लगता है, कितने का होगा? आपको पता है ना कार्ड किसने भेजा है, फिर भी चाची को तंग कर रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं बहरी हूँ? मुझे सब पता है कार्ड कहाँ से आया है। ये सब फिजूल खर्ची है। बढ़िया है, पैसे का जोर दिखाने वाले मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। क्या हम यूं ही चले जाएंगे? चाची, आपको इसलिए बुरा लग रहा है ना कि वहाँ जश्न मनाया जाएगा और यहाँ नहीं? तुम ये कैसे कह सकती हो? क्यों नहीं, मैं सीता हूँ, सीता सब जानती है। क्या जानती है तू? बता ना। तू छोटी सी थी तब तेरे माँ बाप चल बसे, तब भी उन्होंने तुझे अपने घर में नहीं रखा, हमारे भरोसे छोड़ दिया। इतना ही नहीं किया उन्होंने, जब वेंकटेश के कॉलेज एडमिशन के लिए हमने उनसे कहा तो उन्होंने बहाना बनाकर उसका एडमिशन नहीं करवाया। ऐसा कोई अपनों के साथ करता है? उन्होंने कभी हमें अपना नहीं समझा। अगर कभी उनके घर चले जाओ तो बस घूरते रहते हैं, इसने क्या पहना है, कैसे गहने पहने, ऐसा कोई करता है क्या? वेंकटेश, वेंकटेश। ये लो, इन्हीं की कमी थी, जाके कार्ड दे दो हाथ में। अरे तुम यहाँ आओ, बैठो। भाई शादी के लिए विजयवाड़ा जाना होगा। किसकी शादी? किसकी मतलब? रिश्तेदारों की है, जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, जाना ही पड़ेगा। मैं चला जाता, लेकिन मुझे शहर जाके तुम्हारी बहन को हॉस्टल से लाना है, और वैसे भी वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ समझे? आप जानते हैं मैं वहां नहीं जाऊंगा, फिर क्यों जिद कर रहे हैं? वैसे भी वो लोग बहुत अकड़ू हैं,
मुझे नहीं रखना उनके साथ कोई रिश्ता। अरे ऐसे कहने से रिश्तेदारी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। 4 दिन की जिंदगी में क्या पैर पालना, हाँ? इनको अकेला भेज दिया ना तो बेकार में ही इनसे तरह तरह के सवाल करेंगे। मैं भी इनके साथ जाती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। ए, मैं नहीं जाऊंगा। देखा आपने, आखिर मेरा ही बेटा है, इसने भी वहाँ जाने से मना कर दिया। अरे बैठो तो सही। ये नहीं गया तो क्या हुआ, महेश को भेज देना। बिल्कुल सही कहा, वो एक पैर पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। एक मिनट सुनो। अरे सुनो ना, क्या हुआ? तुम बहुत हॉट लग रहे हो। आजकल के बच्चे भी कम नहीं है। खिलाओ खिलाओ। क्या बात है, लगता है पूरा गांव स्टेज के ऊपर चढ़ा है, ऊपर कोई जगह ही नहीं बची है। तेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा? कर रहा है ना? अरे ये शादी वादी तो होती रहेगी। खाने का टेबल लग गया है, चलो चल के खाना खाते हैं। तुम आ रहे हो? बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो घर के ही हो, चलो आओ। मम्मी पापा नहीं आए, कोई बात नहीं, मुझे पता था नहीं आएंगे, तुम तो आ गए ना, आओ। शांत हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, प्रकाश का बेटा बिल्कुल हैंडसम और हीरो जैसा दिखता है, यही है वो। सुन ना, मैं इसी की बात कर रही थी। बैठो। तुम क्या हैदराबाद में रहते हो? हाँ। तुम्हारा भाई आजकल क्या कर रहा है? बेटा, तूने मुझे पहचाना नहीं? तेरी दादी और मैं बचपन में एक साथ खेला करते थे। तुम्हारी दादी जितनी सुंदर थी, उतने सुंदर तुम नहीं हो। ये क्या, इससे गप्पे ही मारते रहोगे या फिर इसे खाना भी खिलाओगे? मैं खिलाऊंगी। ए, तू बैठ, हम लोगों को अभी बहुत टाइम है, अभी तो सीनियर्स का टाइम है। रूबी, ठीक है, मैं जाती हूँ। यस। मैं मॉडल कॉलेज से और मैं मॉडलिंग का कोर्स कर रही हूँ। मुझे गाना गाने का शौक है और मैं डांस भी कर लेती हूँ। एक बात तो मैं भूल ही गई, मैं नूडल्स भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। किसी दिन तुम्हें भी खिलाऊंगी। और भी बहुत कुछ आता है। हाँ, अगर तुम एक और मिनट यहाँ रुकी ना, तो मैं तुम्हें जोर से किस कर लूंगा। आई बड़ी। हंसा मत, बहुत अकड़ू है, इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। तू चुप, मुझे तो अकड़ू ही पसंद है। मैं उसकी अकड़ निकालूंगी। अब क्वीन गीता का जादू चलेगा। तुम लोग मुझे ऑल द बेस्ट कहो। देखते हैं। सुनो, एक सिगरेट देना। माचिस क्या घर से लाऊं? चल यार। हेलो मिस्टर। सिगरेट। मेरा नाम है गीता। आ गई बायोडेटा देने। सिगरेट दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं आया, बस सिगरेट पीने आया। बातें बनाने में तो तुम उस्ताद हो। क्या है यार, गोपाल बख्शी। ये कौन है? मेरी तरह हैंडसम है, होगा यहीं कहीं। जब कोई हसीन लड़की उससे बात करती है तो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तुम्हें अचानक उसकी याद क्यों आ गई?
बात बताओ, मैं तुम्हें दिखने में कैसी लग रही हूँ? बताओ ना। अंकल बहुत पी ली, घर जाओ। तुमने उसे यहाँ से भगा दिया, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। तुम चाहती हो मैं कुछ करूं? छी छी छी, मैंने ऐसा कब कहा? कुछ भी मत बोलो ना। तो कह दो मुझ पर फिदा हो गई हो। मेरा भी कुछ यही हाल है। आपको अंदर बुला रहे हैं, जल्दी करो। जाओ वरना फोटो खींच लेगी। जाओ। पसंद की लड़की सामने आ जाए तो कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है आज पता चला। सुनो, हेलो, ओ ब्लू शर्ट, तुम अपना सेल फोन भूल गए। जानबूझ के भूला था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। पता है रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। क्यों? तुम्हें देखते देखते सुबह हो गई। पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था। आजकल लड़कियां 2 मिनट के अंदर ही फिदा हो जाती हैं। इसका सिर्फ राइट प्रोफाइल देखा है, लेफ्ट भी देखना पड़ेगा। नहीं, राइट ही ठीक है। ये देखो, ये हीरो फिर से शुरू हो गया। ये क्या कर रहे हो? कभी इधर कभी उधर, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? सेल नंबर दे दो। डैडी का नंबर है, मेरे पास फोन नहीं है। तो डैडी को ही ट्रेन में भेजती, तुम क्यों आ गई? चलो एड्रेस ही दे दो। यहाँ से राइट लेके लेफ्ट ले लेना, वही ऑटो स्टैंड है। बेचारी को ऑटो स्टैंड जाना था तो मैंने रास्ता बताया। नाटक बंद कर, मुझे मालूम है तो उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। बहुत तेज हो गए हो भैया, मेरी संगत का असर है। चल छोड़ ना, बातें करना को तुझसे सीखे। आपके दोस्त काम वाम करते हैं, बेरोजगार हैं? वही ढाक के 3 पात हैं। कहाँ वो लोग? वही बैठे होंगे बाहर कहीं। सुन कांता, उन दोनों को घर में मत आने देना। माँ रुको, आ रही हूँ मैं। वहीं रुको, अंदर मत आना। माँ मना किया था ना, आ ही गए ना। तू तो बड़ा है, तू तो समझा सकता था ना। और इसको तो कुछ अकल ही नहीं है। इसको कोई नजर नहीं लगेगी माँ। तू चुप रह।